Let's start the question. Modulus of cos x to the power sin square x minus 3/2 sin x plus 1/2 इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी किए हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट तो है ही, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर x है तो a और b दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। या फिर हम ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं कि x की पावर a और x की पावर b है तो a और b भी इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, रियल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है, और नॉन वन की बात कर रहा हूँ, भाई वन भी नहीं होगा, है ना, अपन एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्योंकि अपन तो सारी पॉसिबिलिटी डेवलप करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स, दिस वन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये वाली चीज जीरो बन जाए। अगर ये वाली चीज जीरो बन जाएगी तो एक फाइनाइट क्वांटिटी के ऊपर जीरो होगा, तो वैल्यूज वन के इक्वल आ सकती है। तो अगर मैं केस फर्स्ट कंसिडर करता हूँ, केस फर्स्ट, मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2, पावर को जीरो कर देता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप पावर को जीरो करोगे तो सेम टाइम पर बेस जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, वरना जीरो टू द पावर जीरो हो जाएगा तो अनडिटरमाइंड फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। तो जब हम इस क्वांटिटी को जीरो कर रहे हैं तो इससे जो सॉल्यूशन आएंगे उस पर बेस क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स, तो इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। आई थिंक फैक्टराइज हो रहा है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहां से हम लोगों का कॉमन आ रही है क्वांटिटी 2 साइन एक्स, रिमेनिंग फैक्टर इज साइन एक्स माइनस वन कॉमन ले ले, जीरो। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यूज क्या हो गई, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, और साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1/2। भाई साइन एक्स अगर 1 होगा ना तो भाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और कॉस एक्स जीरो हो जाएगा तो बेस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो गड़बड़ करेगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स अगर 1 होगा तो ये क्वांटिटी तो जीरो होगी, लेकिन सेम टाइम पर कॉस एक्स की वैल्यूज भी जीरो हो जाएगी, इंडिटरमाइन फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक। लेकिन साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन एक्स अगर 1/2 होगा तो कॉस एक्स क्या होगा, नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। इसके लिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो मेरे पास क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, और वो एक सॉल्यूशन मेरे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू, इससे मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा है, और इससे जो जनरल सॉल्यूशन आ गया वो हो गया एन पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6। ऐसा कोई आंसर है, बिल्कुल है। तो आंसर सी तो हम लोगों को करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक आंसर तो हम लोगों के पास क्या हो गया, सी क्रिएट हो गया। लेकिन ये तो हमने पावर के बारे में सोचा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसको, केस सेकंड, मैं इस बेस को 1 बना देता हूँ, और अगर ये 1 हो गया तो 1 टू द पावर एनीथिंग, ठीक है, मॉडुलस नेगेटिव में, वरना कई बार ऐसा भी देखते हैं कि -1 की पावर इवन बन जाए तब भी 1 आ जाएगा, लेकिन मॉडुलस है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो हम लोगों को पता है कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स की वैल्यूज को क्या कंसीडर करते हैं, 1। इससे दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, कॉस एक्स इज इक्वल टू +-1, ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू +-1। अब भाई +1 होगा तो पाई का इवन मल्टीपल होगा, और -1 होगा तो पाई का क्या होगा, ओड मल्टीपल होगा, और cos x +-1 पे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, उसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं n पाई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, n पाई भी हो जाएगा, अगर n पाई होगा तो 2n पाई तो होगा ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि n पाई है तो 2n पाई तो होगा ही होगा, क्योंकि n में इवन और ऑड दोनों कंसिडर कर लिए। तो आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका, n पाई, 2n पाई और n पाई +-1 टू द पावर n π/6, ओके।